दोस्ती वह रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है, जहां न खून का बंधन होता है और न ही किसी स्वार्थ की डोर। इस कहानी के केंद्र में दो बचपन के दोस्त हैं, राहुल और करण। दोनों एक ही गली में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही मैदान में खेल कूद कर बड़े हुए। लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं और यही बदलाव उनकी दोस्ती को एक नया मोड़ देता है। राहुल और करण की दोस्ती की शुरुआत पहली कक्षा से हुई थी। दोनों की उम्र लगभग समान थी, लेकिन उनकी आदतें और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। राहुल शांत और अंतर्मुखी स्वभाव का था, जबकि करण चुलबुला और बातूनी। राहुल को पढ़ाई में मजा आता था और करण को खेलकूद में। राहुल के पिता एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे और करण के पिता एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते थे। दोनों के परिवार मध्यम वर्गीय थे और उनके पास भले ही अधिक सुविधाएं न थीं, लेकिन उनका बचपन खुशियों से भरा हुआ था। वे घंटों खेलते, नई नई योजनाएं बनाते और अपनी छोटी छोटी दुनिया में खुश रहते। स्कूल के अंतिम वर्षों में करण और राहुल ने अपने करियर को लेकर अलग अलग रास्ते चुने। राहुल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, जबकि करण ने अपने पिता के कारोबार को संभालने का निर्णय लिया। यह पहला मौका था जब दोनों की जिंदगी अलग दिशाओं में बढ़ रही थी। राहुल पढ़ाई में व्यस्त हो गया। उसका सपना था कि वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करे और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए। वहीं करण ने दुकान को आधुनिक बनाने की सोची। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और मिठाई की दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। दोस्ती में पहला बदलाव तब आया जब राहुल का कॉल टाइम और मैसेज का जवाब देना कम हो गया। करण को यह बात खलने लगी। उसे लगा कि राहुल अब बदल गया है और उसे अपने पुराने दोस्तों की जरूरत नहीं। वहीं राहुल के नजरिए से देखा जाए तो वह सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर था। एक दिन करण ने राहुल को फोन किया और कहा, यार, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। राहुल ने झिझकते हुए जवाब दिया, करण, मैं अभी बहुत बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। यह सुनते ही करण ने फोन काट दिया। वह राहुल की व्यस्तता को समझ रहा था, लेकिन उसे अपने पुराने दोस्त की याद बहुत सता रही थी। कुछ महीने बीत गए। राहुल अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और करण अपने व्यवसाय को बढ़ाने में। एक दिन राहुल को अपनी मां से खबर मिली कि करण की दुकान में आग लग गई है। यह सुनते ही राहुल का दिल धक से रह गया। उसने तुरंत करण को फोन किया, लेकिन करण ने फोन नहीं उठाया। राहुल अपने कामकाज को छोड़कर करण के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि करण अकेला बैठा है और उसके चेहरे पर मायूसी थी। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ यार, सब ठीक तो है? करण ने उसकी तरफ देखा और कहा, तू क्यों आया है? तुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती। राहुल ने अपनी गलती मानी और कहा, मुझे माफ कर दे करण, मैं तुझसे दूर हो गया था, लेकिन अब मैं यहां हूं। जो भी होगा हम मिलकर संभालेंगे। राहुल ने करण की दुकान को फिर से शुरू करने में मदद की। उसने अपनी पढ़ाई से थोड़ा समय निकाला और करण को व्यवसाय के आधुनिक तरीके सिखाए। दोनों ने मिलकर दुकान को फिर से खड़ा किया। कुछ ही महीनों में करण की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। इस बीच राहुल ने महसूस किया कि करियर कितना भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन सच्चे दोस्तों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। करण ने भी सीखा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्ती का असली मतलब यह नहीं है कि आप हर समय साथ रहें, बल्कि यह है कि जब भी जरूरत हो, आप बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के लिए खड़े हों। राहुल और करण ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती समय और हालात के आगे नहीं झुकती। आज भी वे दोनों साथ हैं और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते।